वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। खानेवाल दरियाए रावी के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। कोट इस्लाम में मौजूद महकमा फूड सेंटर भी सैलाबी पानी की जद में आ गया। फूड सेंटर में पड़ी हजारों टन गंदम सैलाबी पानी में डूब गई, जबकि अमला भी सेंटर से गायब है। गंदम के खराब होने से खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आपको बता रहे हैं, कोट इस्लाम में मौजूदा महकमा फूड सेंटर भी सैलाब की नज़र हो गया। ज़िला इंतज़ामिया और महकमा फूड की नाअहली और गफलत के बायस सेंटर में पड़ी हज़ारों टन गंदम सैलाबी पानी की नज़र हो गई। महकमा फूड के एहलकार गंदम को महफूज मकाम पर मुंतकिल ना कर सके, जिस पर हज़ारों टन गंदम सैलाबी पानी की जद में आ गई। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द का झंग का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर इम्तियाज़ मोहसिन और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल आमिर महमूद ने सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वफ़द ने ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू 1122 के इंतजामात को सराहा। झंग में सैलाब से मुतासर इलाकों का अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा वफ़द ने मुआयना किया। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुतासरीन की बहाली और रिलीफ की सरगर्मियों पर वफ़द को ब्रीफिंग दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों ने कहा कि मुकामी इदारों ने मुश्किल हालात के बावजूद बेहतरीन काम किया। आलमी इदारे हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फ़िकार अहमद भवन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कामरान असगर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़हूर हुसैन के हमरा ज़िला बहावल नगर के मुख्तलिफ फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। मुतासरीन के लिए कायम कैंपों में फराहम की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। कैंपों में मौजूद मुतासरीन को खाने पीने की अशिया और साफ पानी, तिब्बी सहूलियात और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम की जा रही हैं, जबकि मवेशियों के लिए वंडा, चारा और दीगर लवाजमात भी मुहैया किए गए हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत की कि कैंपों में किसी किस्म की कमी ना आने पाए और मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाई जाएँ। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया दिन रात मसरूफ़ अमल है ताकि सैलाब से मुतासरा खानदानों को रिलीफ दिया जा सके और उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक बन सकें। ओकाड़ा में डीपीओ राशिद हिदायत ने अटारी के मुकाम पर डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की हमरा सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस ने फ्लड रिलीफ के लिए इजाफी नफरी तैनात कर दी, जो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पेश है। 618 खानदान के 12,000 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। रेस्क्यू के गए अफराद में 2,779 बच्चे शामिल हैं, जिनकी खुसूसी निगहदाश्त की जा रही है, जबकि 4,699 मर्द और 4,157 खवातीन को महफूज ठिकानों पर मुंतकिल किया गया है। 10,000 मवेशी भी महफूज मुकाम पर पहुँचाए गए हैं। दरिया सतलज में सैलाब से बेघर बच्चों में सुथरा पंजाब टीम की तरफ जूसेस और तहाइफ तकसीम किए जा रहे हैं। पाकपतन में तहाइफ मिलने पर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। देखते हैं ये रिपोर्ट। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने हजारों अफराद और बच्चों को बेघर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब के डायरेक्टर महमूद मुनीर बच्चों के लिए जूसेस और गिफ्ट लेकर ज़िला इंतज़ामिया की खैमा बस्ती पहुँच गए। साफ सुथरा प्रोग्राम, जो हमारे वर्कर हैं ये हम 24 घंटे हमारे वर्कर ड्यूटी कर रहे हैं। इनके साथ सफाई के साथ साथ इनकी देखभाल के लिए भी हम इंतजाम कर रहे हैं। तो खाना फ्राहम कर रहे हैं, इनके बच्चों के लिए जूस लेज वगैरह लेकर आते हैं ताकि इन बच्चों को भी घर जैसा माहौल फराहम किया जा सके। सरकारी खैमा बस्ती में मुकीम बच्चों ने जूसेस और गिफ्ट मिलने पर खुशी का इजहार किया। पंजाब हमें सब कुछ दे रहे हैं, चॉकलेट, बिस्किट, चीज, जुतियाँ वगैरह। ये सुथरा पंजाब वाले हमारा बहुत ख्याल रख रहे हैं। 3 वक्त की रोटी भी देते हैं और कभी चॉकलेट कभी बिस्किट ला के देते हैं। हमें महसूस ही नहीं हो रहा कि हम घर हैं या बाहर। सैलाब की तबाहकारियों के बायस खेलकूद और सेहत अफजा सरगर्मियों से महरूम बच्चों के गिफ्ट देखकर खुशी से चेहरे खिल उठे। कैमरा टीम के साथ आतिफ जरी खान, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। बरवक्त इमदाद ना मिलने से बिहारी का रिहायशी अमीन दरिया सतलज की बेरहम लहरों की नजर हो गया। दरिया सतलज सैलाब में फंसी हुई आवाम को खाना देना और बाहर निकालना तो दूर की बात है, यहाँ तो ना 1122, ना लाइफ स्टॉक, सिविल डिफेंस और ना ही महकमा सेहत का कोई कैंप मौजूद था। वहाँ के 1122 के इंचार्ज का नंबर भी बंद था। मजीद जानते हैं नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से।
पहाड़ी में मौजूद हूँ मौजा हसन शाह के मकाम पर। और यहाँ पे अगर दरिया सतलुज की बात की जाए तो जो दरिया सतलुज है यहाँ से बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जो कि बहा के मौजा हसन शाह की तरफ लेकर आए। यहाँ पे अहले इलाका हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। एक यहाँ पे अमवात भी हो चुकी है, अमीन के नाम का शख्स था। दसो जी जेड़ा बंदा फौत होया ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਸਤੀ ਡੁੱਬੀਆਂ? ਇਹ ਜੀ ਅਮੀਨ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਬੇਲ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ਾਬਾਦ ਬਸਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਾੜ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਸਜਾਦ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੱਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਅੱਛਾ, ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੋਈ 1122 ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਿਵਲ डिफेंस वगैरह? 1122 बाद चाहिए जिस टाइम जनाब अली ये हादसा हो चुका है। जी, जब अहले इलाका से पूछा गया तो इनका यही कहना है यहाँ पे एक मुमताजाबाद बस्ती है और यहाँ पे ये जो सड़क है मुमताजाबाद बस्ती को जाती है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकता है तो यहाँ पे जो सड़क है वो वहाँ से जो पानी ने टूटा है और यहाँ से जो आता हुआ जो शख्स था जिसका नाम अमीन था वो यहाँ पे जो कि दरिया सतलुज की नजर हो गया है और यहाँ से 20 से 25 फुट पे जाके उसको पकड़ा है। और यहाँ पे जो इतना गहरा पानी है 20 से 25 फुट ही गहरा पानी है और वहां से पकड़ा। और इनका ये भी कहना है हुकूमत वक्त की तरफ से इस वक्त तक कोई हमें इमदाद नहीं मुहैया हो रही। जी, तानियावाला में दरियाए रावी के इलाके माड़ी पतन पर हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासर होने वाले लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और हुकूमत पंजाब की जानिब से इमदाद के मुंतज़िर हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं साजिद राना की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए रावी माड़ी पतन के इलाका में मौजूद हूँ। यहाँ पे दरियाए रावी के किनारे आबादी सलोतरा है जो सैलाब की वजह से टोटल बह चुकी है। यहाँ पे मकानात गिर चुके हैं। यहाँ की आबादी जो है 50-60 घर पर मुश्तमिल है। यहाँ पे पानी आने की वजह से जो है इनके मकान गिर गए हैं। अवाम जो है वो खुले आसमान के तले जो है ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उनसे जानते हैं, बताइएगा जी कि हुकूमत की जानब से आपके लिए कोई इमदाद की गई, खैमा बस्ती का इंतज़ाम किया गया, कोई राशन पहुँचाया गया? सर कोई मुझे हुकूमत पंजाब की तरफ से ना कोई खैमा मिला है, ना कोई राशन मिला है और ना ही कुछ हमारा इंतज़ाम किया गया है। हमारी आबादी जो है माड़ी पतन पुल के करीब सलोतरा आबादी है जो कि 50 से 60 घर पर मुश्तमिल थी। वो पानी की वजह से तमाम की तमाम ही बर्बाद और लुढ़ चुकी है। हमारे माल मवेशी भी लुढ़ गए और हमारा सामान भी काफ़ी नुकसान हुआ है। किसी किस्म की हुकूमत ने मुझे कोई इमदाद ना की है। हमारी दरख्वास्त है कि वज़ीर आला पंजाब जनाब मरियम नवाज से कि वो हमारी मदद करें। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि 50 से 60 घर जो हैं वो सैलाब में बह गए हैं। हमारे जानवर जो हैं वो भी बह गए हैं। कोई हमें हुकूमत की जानब से इमदाद नहीं दी गई। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से ख़ुसूसी अपील की है कि खुदा के वास्ते हमारी दाद रसी की जाए, हमारे और हमारे बच्चों का सोचा जाए, हमें राशन मुहैया किया जाए और हमें खैमा बस्ती भी मुहैया की जाए। कैमरामैन वकार मुस्तफ़ा के साथ मोहम्मद साजिद राना, मेट्रो 1 न्यूज़, तानलेवाला। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग गुजरात की जानिब से सैलाब ज़दा इलाकों में 10,000 अफराद को खाने पीने की अशिया फराहम की गई। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ राना मोहम्मद नज़ीर। घरों में जाकर खाना मुहैया कर रहे हैं। इसी हवाला से बात करेंगे, मेरे साथ सजाद डाल मौजूद है, उनसे जानेंगे कि ये कितने दिनों से ये सिलसिला जारी है। जी देखें जी, हालिया बारिशों की वजह से इस वक्त गुजरात सिटी के अंदर एक सैलाबी कफ़ियत है जिसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, घरों में महजूर हैं, लोगों के खाने पीने के मसले हैं, दूध के मसले हैं। तो इन हालात में लोगों की इन मुश्किलात के पेश नज़र पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इस वक्त खिदमत के मैदान के अंदर है। हमारे सैकड़ों रज़ाकार इस वक्त गुजरात सिटी के अंदर लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, जिसके अंदर रेस्क्यू की सर्विस है, रिलीफ का काम है, वो जारी है। यहाँ इस वक्त मैं मरकज़ी किचन पे मौजूद हूँ जहाँ हम खाना पकाकर लोगों के घरों तक पहुँचा रहे हैं
اور یہ سلسلہ پہلے دن سے جاری ہے۔ آج الحمدللہ ہم نے 10,000 افراد کے لیے کھانا پکایا اور ٹرالیوں پر اس وقت ہمارے رضاکار گجرات سٹی کے محلوں کے اندر موجود ہیں اور ہمارے کارکنان ڈور ٹو ڈور لوگوں تک کھانا پہنچا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ خدمت کا جاری رہے گا۔ جس وقت تک لوگوں کی یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ تعاون جاری ہے۔ جی بالکل، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب مخلوق خدا کسی مصیبت میں ہو تو پھر ان تک پہنچنا بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ کبیروالا، دریائے راوی اور دریائے چناب کے سیلابی ریلوں نے ہر طرف تباہی مچا کر رکھ دی ہے۔ تحصیل کبیروالا کا 70% حصہ سیلابی ریلوں کی نظر ہو گیا۔ 112 موضوعات زیر آب آ گئے، لاکھوں لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کبیروالا سے ہمارے نمائندے چودھری محمد امیر حمزہ سے۔ کبیروالا اور اس کے نواحی علاقوں میں دریائے راوی اور دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ 70 سے زائد موضع جات پانی کی لپیٹ میں آ گئے، گھروں کی چھتیں گر گئیں، سینکڑوں مکانات زمین بوس ہو گئے، مال مویشی پانی کی نظر ہو گئے۔ کوئی نکال لو، ہم ادھر ڈوب رہے ہیں، ہم کو کوئی نکالنے والا نہیں آ رہا ہے، ہمارے پاس کرایہ کوئی نہیں ہے، ہم ادھر خود ہمارے گھر گندم ساری روٹ گئی ہے، ہم ادھر بھوک سے مر رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے پاس نہ گھر بچا، نہ کھانے کو کچھ اور نہ ہی سونے کے لیے کوئی جگہ۔ بچے اور عورتیں کھلے آسمان تلے دن رات گزارنے پر مجبور ہیں۔ امود کوٹ بستی ہے تے سال ویکھو بائی سالم ختم ہو گئے، گھر ڈھائے گئے، مکان گر گئے، اس لیے تائیں کوئی سکوٹی نہیں کا چاہیے۔ آ پچھلے پاسے تھوڑے سامنے مکان سالم ڈٹھے پائے، بچے وچ بیٹھے۔ جی تے سیلاب آ گیا جی، ساڈے مکان وچ گر گئے، ساڈے بال ہی وچ پہ منڈی شڈی وچ بھی، کوئی رسک والا کوئی مدد کرنے والا ادھر نہیں آیا، بالکل کوئی جناب علی ادھر نہیں آیا۔ کوئی سانو کس طرح ضرورت ہے وہاں پہ کشتی کاٹ کے ساڈے بچے یا جڑا قیمتی سامان ہے وہ باہر محفوظ جگہ تے پہنچایا جائے۔ سیلاب متاثرین حکومتی اداروں اور فلاحی تنظیموں کی فوری مدد کے منتظر ہیں تاکہ ان کی زندگیوں کو مزید تباہی سے بچایا جا سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ چودھری محمد امیر۔ آپ کو بتائیں خانیوال میں بھی حالیہ سیلاب و بارشوں کی تباہ کاریوں سے متاثرین کے لیے مختلف نجی تنظیموں کے شہریوں کی جانب سے دیے گئے عطیات اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ عطیہ کرنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ کیسے اس مشکل گھڑی میں اپنے بہن بھائیوں کو بھول سکتے ہیں جو اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ مزید جانتے ہیں خانیوال سے اپنے نمائندے رانا جاوید مصطفیٰ سے۔ بارشوں کی تباہ کاریوں سے متاثرین کے لیے مختلف نجی تنظیموں کے شہریوں کی جانب سے دیے گئے عطیات اکٹھے کیے جا رہے ہیں، جس میں کھانے پینے کا سامان اور ادویات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ بھی شامل ہے۔ عطیہ کرنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ اس مشکل گھڑی میں اپنے ان بہن بھائیوں کو کیسے بھول سکتے ہیں جو اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں اور اپنے گھروں سے بے گھر شدید پریشان ہیں۔ عطیہ کرنے والوں کا مزید کہنا تھا کہ وہ اس وقت تک اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے جب تک تمام بھائی اپنے گھروں کو خیر خیریت پہنچ نہیں جاتے۔ رانا جاوید، میٹرو ون نیوز، خانیوال۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشن لاہور ڈویژن اور ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز کی زیر نگرانی کیمیکل ملا زہریلا دودھ بنانے والے مافیا کے خلاف بڑا ایکشن۔ قصور فوڈ سیفٹی ٹیموں کی قصور میں بڑی کارروائی۔ 8000 لیٹر جعلی دودھ موقع پر تلف کر دیا گیا۔ جعلی دودھ کی قصور سے لاہور سپلائی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے طویل ریکی کے بعد سپلائر گاڑیوں کا پتہ لگایا۔ دودھ کے موقع پر کیے گئے ٹیسٹ ناقص قرار ہونے پر مقرر کردہ معیار کے منافی پائے گئے۔ اصل جیسے جعلی دودھ میں پاؤڈر، پانی اور ویجیٹیبل گھی کی ملاوٹ پائی گئی۔ دودھ کے نام پر سفید محلول کا دھندہ کرنے پر 3 مقدمات درج کروا دیے گئے ہیں۔ 3 دودھ بردر گاڑیوں کو ضبط کر لیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر صحت دشمن مافیا کے خلاف تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ خانیوال میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جعلی دودھ کی تیاری ناکام بنا دی۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کی اڈہ خالق آباد میں
मलिक कलेक्शन सेंटर पर कार्रवाई, 1000 लीटर जाली दूध तल्फ कर दिया गया। मालिक के खिलाफ FIR दर्ज, कलेक्शन सेंटर बंद कर दिया गया है। दूध के नाम पर शहरियों को सफ़ेद जहर सप्लाई करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। अड्डा खालिकाबाद में जाली दूध बनाने वाली यूनिट पर कार्रवाई अमल में लाई गई। पाउडर की मिलावट करके जाली दूध तैयार किया जा रहा था। 2 चिलर्स में मौजूद सैकड़ों लीटर गैर मयारी दूध तल्फ कर दिया गया। जाली दूध का गैर कानूनी कारोबार करने पर मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि जाली दूध का कारोबार करने वालों से आहने हाथों निपटेंगे। ननकाना साहब में पंजाब फूड अथॉरिटी की गैर कानूनी स्लॉटर हाउस पर बड़ी कार्रवाई, 100 किलो मुजरे सेहत गोश्त बरामद कर लिया गया। मौके पर मौजूद गोश्त को तल्फ करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फूड अथॉरिटी के मुताबिक कार्रवाई DG फूड आसिम जावेद की हिदायत पर की गई। ननकाना साहब के इलाके थाना मंगटावाला की हुदूद एनायत टाउन मोड़ खंडा में पंजाब फूड अथॉरिटी ने गैर कानूनी स्लॉटर हाउस पर छापा मारा। फूड सेफ्टी टीमों ने सफाई के नाकिस इंतजामात, वेटरनरी सर्टिफिकेट की अदम मौजूदगी और मुजरे सेहत गोश्त की मौजूदगी पर कार्रवाई की। वेटरनरी माहिरीन ने गोश्त का मुआयना किया, जिसके बाद उसे नाकाबिले इस्तेमाल करार देकर मौके पर तल्फ कर दिया गया। मुलजिम नवाज को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक मुजरे सेहत गोश्त इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। और आपको बताएंगे मॉनसून स्पेल का तीसरा मरहला दूसरे रोज भी शहर कायद में वक्फे से जारी है। मुज़ाफ़ाती इलाकों में मूसलाधार जबकि शहरी इलाकों में बूंदाबांदी रिपोर्ट की जा रही है। महकमा मौसमियात ने शहरियों से गैर ज़रूरी बाहर निकलने से एहतियात बरतने की अपील कर दी है। आपको बता रहे हैं मॉनसून स्पेल का तीसरा मरहला दूसरे रोज भी शहर कायद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुज़ाफ़ाती इलाकों में मूसलाधार जबकि शहरी इलाकों में बूंदाबांदी रिपोर्ट की जा रही है। महकमा मौसमियात ने शहरियों से गैर ज़रूरी बाहर निकलने से एहतियात बरतने की अपील कर दी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं मॉनसून स्पेल का तीसरा मरहला दूसरे रोज भी शहर कायद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुज़ाफ़ाती इलाकों में मूसलाधार जबकि शहरी इलाकों में बूंदाबांदी रिपोर्ट की जा रही है। महकमा मौसमियात ने शहरियों से गैर ज़रूरी बाहर निकलने से एहतियात बरतने की अपील कर दी है। आपको बता रहे हैं मॉनसून स्पेल का तीसरा मरहला दूसरे रोज भी शहर कायद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुज़ाफ़ाती इलाकों में मूसलाधार जबकि शहरी इलाकों में बूंदाबांदी रिपोर्ट की जा रही है। महकमा मौसमियात ने शहरियों से गैर ज़रूरी बाहर निकलने से एहतियात बरतने की अपील कर दी है। आपको बता रहे हैं मॉनसून स्पेल का तीसरा मरहला दूसरे रोज भी शहर कायद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुज़ाफ़ाती इलाकों में मूसलाधार जबकि शहरी इलाकों में बूंदाबांदी रिपोर्ट की जा रही है। महकमा मौसमियात ने शहरियों से गैर ज़रूरी बाहर निकलने से एहतियात बरतने की अपील कर दी है। आपको बता रहे हैं मॉनसून स्पेल का तीसरा मरहला दूसरे रोज भी शहर कायद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुज़ाफ़ाती इलाकों में मूसलाधार जबकि शहरी इलाकों में बूंदाबांदी रिपोर्ट की जा रही है। महकमा मौसमियात ने शहरियों से गैर ज़रूरी बाहर निकलने से एहतियात बरतने की अपील कर दी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनिस से। जी एहसान यूनिस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमे मौसमियात की जानिब से 9 सितंबर से कराची शहर में बारिशों की पेशगोई जो है वो की गई थी और इसके साथ साथ अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जो है वो बताया गया था, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ से ही पूरे शहर में जो है वो बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में मूसलाधार बारिश रिपोर्ट की जा रही है जबकि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर वक्फे से बूंदाबांदी की सूरत में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है।
गुज़िश्ता रात से अब तक जो है बारिश कराची शहर में होती रही है। उसके बाद शहर में जो मुख्तलिफ शाराएँ हैं वहाँ पर बारिश का पानी जो है वो जमा होना शुरू हो गया है। हम इस वक्त आपको कराची में गुलशन इकबाल के मकाम से रिपोर्ट कर रहे हैं और मेरे पस मंज़र में अगर कैमरामैन मंसूर नसीर आपको दिखाएं तो ये गुलशन इकबाल के मकाम पर जो है वो ये नेशनल स्टेडियम रोड है, जहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ गढ़ों में बारिश का पानी जो है वो जमा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी जो है दबाव यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखा जा रहा है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ शाराएँ हैं जहाँ पर बारिश का पानी जमा है। शारा फैसल है, सर शाह सुलेमान रोड है और इसी तरीके से राशिद मिनास रोड है। सदर के इतलाफ़ के जो इलाके हैं, कोरंगी कॉजवे का मकाम हो या फिर इसी तरीके से मलीर लिंक रोड के मकाम पर भी जो है बारिश का पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक जाम की सूरत हाल का कराची के शहरियों को सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद 2 रोज़ तक बारिश की शहर में पेशगोई की गई है और ये भी कहा गया है कि इस दौरान शहर में अर्बन फ्लडिंग का भी जो है वो खदशा है। तो ये एहतियाती तदाबीर के लिए भी शहरियों से अपील हुकूमत सिंध की जानिब से की गई है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो गुरेज करें। इसके साथ साथ आज जो तालीमी इदारे हैं वो भी सिंध हुकूमत की जानिब से बंद रखे गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से जो है वो निमटा जा सके। जी बहुत शुक्रिया सामने साहब, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।